Hello students, I am Sapan Singh, your physics teacher, and today we will study about class 10 physics chapter 2 magnetic effect of electric current, and today's a very interesting topic is the electric motor. We are familiar that electric motor, so many appliances, electrical appliances like as fan, refrigerator, washing machines, etc. are in the working of principle of motor. So here we can study, we will study about electric motor. What is electric motor? What is the construction of electric motor? What is the principle of electric motor and how can it work? So first of all, what is electric motor? The electric motor is a device which converts electrical energy into mechanical energy. You will already studied in class 9 that transformation of energy. So here electrical motor is an example of the device which converts electrical energy into mechanical energy. And every motor has a shaft or a spindle which rotates continuously when current is passed into it. मोटर जो होता है हमारा इलेक्ट्रिक मोटर जो होता है वो इस तरीके की एक डिवाइस होती है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी कैसे होता है 9th में आप लोग पढ़ चुके हैं। सारे मोटर में एक शाफ्ट लगा होता है, स्पिंडल लगा होता है विच रोटेट्स कंटिन्यूअसली व्हेन करंट इज पास्ड इनटू इट। जब भी उसमें करंट फ्लो होता है तो वो कंटिन्यूअसली मूव करता है, ठीक है। और उसी मूव करने से उसमें जो शाफ्ट लगे होते हैं, शाफ्ट के थ्रू हम दूसरा चीज यूज करके उसको मैकेनिकल एनर्जी में उसका यूज करते हैं, ठीक है। जैसे मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जब फ्लो करती है, करंट फ्लो करता है तो वो उसके शाफ्ट को घुमाता है और शाफ्ट से हम कोई भी चीज बाकी अदर चीज जोड़ के और बाकी हम अपना मैकेनिकल एनर्जी का यूज करते हैं, चाहे वो वॉशिंग मशीन के लिए उसको चलाने का काम करे या रेफ्रिजरेटर की मशीन चलाने का काम करे, कोई भी चीज। मिक्सर हो गया, ग्राइंडर मिक्स कर दो, उसमें को ऊपर वाले ब्लेड घुमाने का काम करता है। तो सारी चीजें किससे, इलेक्ट्रिक मोटर से शाफ्ट से जोड़ के ही हम क्या करते हैं। तो सारे ही चीजों में इलेक्ट्रिक मोटर क्या होता है, लगा होता है। प्रिंसिपल ऑफ मोटर, ये मोटर जो इलेक्ट्रिक मोटर ये किस प्रिंसिपल के बेस पे वर्क करता है। देन इलेक्ट्रिक मोटर यूटिलाइज द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इलेक्ट्रिक मोटर जो होता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के बेस पे वर्क करता है। मीन्स a motor works on the principle that when a rectangular coil is placed in a magnetic field and current is passed through it, a force acts on the coil which rotates it continuously. जब भी मोटर जो है मोटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल दैट व्हेन अ रेक्टेंगुलर कॉइल, मोटर किस बेस पे वर्क करता है, तो मोटर के अंदर एक रेक्टेंगुलर कॉइल होता है। जैसे ये हमारा रेक्टेंगुलर कॉइल है जिसको हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करते हैं और जब हम इसमें करंट फ्लो कराते हैं तो ये क्या करता है, रोटेट करने लगता है। और इसी के बेस पे ये इलेक्ट्रिक मोटर क्या करता है, वर्क करता है। मतलब बेसिकली हम ये कहें कि जो हमारा मोटर होता है वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बेस पे वर्क करता है। आगे आता है कंस्ट्रक्शन ऑफ मोटर। मोटर जो होता है उसका कंस्ट्रक्शन होता क्या है, उसमें होता क्या है, किस तरीके से मोटर बना होता है, तो उसका पूरा यहाँ पे डायग्राम आप लोगों को बनाया गया। देखिए सबसे पहले ये हमारा है नॉर्थ पोल साउथ पोल, एक मैग्नेट रखे हैं। मैग्नेट कैसा है, सी टाइप मैग्नेट है, ध्यान देना। इस तरीके से सी टाइप मैग्नेट होता है। ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया। तो ये एक सी टाइप मैग्नेट है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, जो अंदर से मान लो इस तरीके से आया हुआ है। तो अंदर का तो हम फिगर दिखा नहीं सकते, इसलिए हमने नॉर्थ पोल यहाँ रखा है, साउथ पोल यहाँ रखा है। उसके बीच में एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, ये ए बी सी डी क्या है, रेक्टेंगुलर कॉइल है। सपोज दैट रेक्टेंगुलर एक वायर है, ठीक है, ए बी सी डी, और यहाँ पे एक बैटरी लगी है। बैटरी से वायर इस तरीके से आते हैं। ये लगा है हमारा कार्बन ब्रश। कार्बन ब्रश का काम होता है, कार्बन ब्रश, और ये हमारा जो है गोल हाफ हेमी सर्किल का पार्ट जो है, 2 पार्ट लगे होते हैं जिसको हम कहते हैं कम्यूटेटर, जिसका काम होता है रोटेट्स विथ कॉइल। कॉइल के साथ रोटेट होना, मतलब ये कॉइल जब रोटेट होगी, घूमेगी, तो उसके साथ ये भी क्या हो जाएंगे, घूमने लगेंगे।
और देख रहे हैं कि ये हेमी सर्किल है, मतलब बीच में क्या हुआ है, कटा हुआ है। इसका यूज कहाँ होता है आगे हम पढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये हेमी सर्किल होता है जो इस दोनों ए पार्ट से एक हेमी सर्किल एक्स जुड़ा है, डी वाले पार्ट से वाई वाला हेमी सर्किल जुड़ा है। ठीक है, बीच में गैप है, और एक एक्स वाला पार्ट एक कार्बन ब्रश पी से जुड़ा है जो बैटरी प्लस सिरे से जुड़ा है, एक वाई वाला पार्ट कार्बन ब्रश क्यू से जुड़ा है जो बैटरी माइनस सिरे वाले से जुड़ा है। ठीक है, तो ये तो हम था हमारा क्या, कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर का कंस्ट्रक्शन क्या होता है, क्या कैसे वो बना होता है, तो हमने एक बार और बता दें। ए बी सी डी एक रेक्टेंगुलर कॉइल है जो एक्स के ए सिरे से जुड़ा है, वाई डी सिरे से जुड़ा है, और एक्स वाई क्या है, हेमी सर्किल का कुछ इस तरीके से पार्ट है, एक इधर से निकला है एक इधर से निकला है, और उसके अंदर का जो पार्ट होता है वो इंसुलेटेड होता है। इंसुलेटेड मतलब इसके अंदर करंट फ्लो नहीं करेगा, इसके अंदर का पार्ट इस तरीके से इंसुलेटेड किया गया रहता है कि आपस में अगर चिपक भी जाए तो उसमें करंट फ्लो न करे। ऊपर ऊपर करंट फ्लो होता है जिससे यहाँ पे जुड़ा होता है, मतलब अगर यहाँ से इसमें करंट आया तो इसमें गया, ये यहाँ पे गया। और कार्बन ब्रश दोनों तरफ इसलिए लगाया गया रहता है जो इसको रोटेट करने में क्या करे, हेल्प करे, मतलब ये जब भी घूमे तो ये इसके साथ ही चिपका रहे, कनेक्शन इसका इसके साथ रहे, लेकिन ये फ्री टू मूव भी रहे, घूम सके। ठीक है, उस तरीके से इसको लगाया जाता है। और बाकी इसमें अब देखते हैं कि हाउ कैन द मोटर वर्क, हाउ कैन द इलेक्ट्रिक मोटर वर्क। ये तो हाँ हमारा कंस्ट्रक्शन की क्या क्या रहता है, किस तरीके से बनाया रहता है। आगे हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक मोटर में कि किस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, जब बैटरी में हम स्विच ऑन करेंगे, जब स्विच ऑन करेंगे तो इससे करंट क्या होगा, फ्लो होगा। देखो एक चीज और बता दें कि जो इलेक्ट्रिक मोटर है ये डीसी मोटर पे वर्क कर रहा है, डायरेक्ट करंट पे। डीसी मोटर के बारे में बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। और ये जो है एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, अगर इसके साथ साथ एक रेक्टेंगुलर कॉइल के साथ साथ बहुत सारे रेक्टेंगुलर कॉइल ले लें, कई सारे टर्न्स ले लें, तो वो हो जाता है हमारा आर्मेचर। याद रखिएगा, जब एक रेक्टेंगुलर कॉइल के साथ कई सारे टर्न्स ले लेते हैं तो उसको हम आर्मेचर कहते हैं। और इसके बीचों बीच या तो हम कह लें शाफ्ट या आयरन रॉड लगी रहती है, या कोई भी रॉड लगी रहती है जो इसके साथ साथ फ्री टू मूव होती है। और उसी आयरन रॉड में या उसी चीज में हम क्या कहते हैं, बाकी दूसरी चीज को हम क्या कहते हैं, अगर फैन जोड़ना है तो फैन का ब्लेड्स जोड़ देंगे, बाकी सारी चीजें जोड़ के उसमें से क्या कहते हैं, उसको घूमने के लिए, और उसका यूज हम करते हैं, तो वो इसके बीचों बीच लगा रहता है। आगे हाउ कैन द मोटर वर्क। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां से करंट फ्लो कराएंगे। करंट फ्लो होगा प्लस से माइनस की तरफ, इस तरीके से यहाँ पे आएगा पी में, पी से जाएगा इसमें, इसमें से आएगा ए बी सी डी में। अब यहां पे हम जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ। मतलब ये इस तरीके से अंदर की तरफ है, इस तरीके से मान लो ये नॉर्थ पोल है साउथ पोल है, तो डायरेक्शन या तो ऊपर से इस तरीके होगा या नीचे से। तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ क्या मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, मतलब इसका डायरेक्शन इस साइड से इस साइड की है। अब हम जानते हैं कि अगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के पैरेलल करंट का डायरेक्शन होगा तो उसमें कोई भी मोशन नहीं होता है, कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। पीछे वाले लेक्चर में आप लोग पढ़ चुके हैं कि मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के पैरेलल अगर कोई है, जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, और यहाँ पे अगर डी से ए तक देखा जाए तो ये इसके पैरेलल जा रहा है, बी से सी तक देखा जाए तो ये भी इसके पैरेलल जा रहा है, मतलब यहाँ पे कोई भी फोर्स वर्क नहीं करेगा और वो मूव नहीं करेंगे। अब ए से बी तक या सी से डी तक, ए से बी जा रहा है सी से डी जा रहा है, इन दोनों के परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर में मैक्सिमम फोर्स लगता है। अब इसका फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, इसके लिए हम पढ़ेंगे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है, पिछले लेक्चर में आप लोग को बताया गया था कि अगर ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को शो कर रहा है, इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन को हमारा मिडिल फिंगर शो कर रहा है, तो थंब जो होगा वो फोर्स के डायरेक्शन को क्या करेगा, शो करेगा। मतलब ये हो जाएगा हमारा मैम, ये हो जाएगा ई, तो ये हो जाएगा एफ, ई एम एफ। अब देखें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ है, इधर है एम, ये करंट
करंट का डायरेक्शन क्या है, ऊपर की तरफ है। अगर हम इस तरीके से करें, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये, करंट का डायरेक्शन ए से बी तक ऊपर की तरफ, तो हमारा फोर्स का डायरेक्शन क्या है, अंदर की तरफ है, मतलब ये अंदर की तरफ जाएगा। अब वही यहां पे देखें, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, इधर है, करंट का नीचे आ रहा है, तो अगर ये इधर जा रहा है, करंट नीचे आ रहा है, तो उस कंडीशन में ये ऊपर की तरफ आएगा, मतलब ए बी जो सिरा होगा वो नीचे की तरफ जाएगा और सी डी सिरा ऊपर की तरफ जाएगा, और ये इस तरीके से रोटेट हो जाएगा। और जैसे ये हाफ रोटेट हुआ, तो ये जो होगा हमारा, ये भी क्या होगा, रोटेट हो जाएगा, क्योंकि ये फ्री टू मूव है। और जब ये रोटेट हुआ, ये दोनों कटे हुए हैं, जैसे ये रोटेट होके वाई वाला इधर आया, एक्स वाला इधर चला गया, तो तुरंत इसका जो डायरेक्शन है वो बदल जाएगा। अब वाई में जो डायरेक्शन है वो इस तरीके से आएगा, तो जो वाई में डायरेक्शन है, जो डी सिरे से जुड़ा है, जब डी इधर आएगा तो इसके करंट का डायरेक्शन भी क्या होगा, बदल जाएगा। अब सी डी इधर आ जाएगा, ए बी इधर आ जाएगा, और ये इस तरीके से, ये नीचे गया है, इस तरीके से घुमा है, तो फिर ये एक बार और इस तरीके से घूमेगा, डायरेक्शन फिर बदलेगा, फिर वही रोटेशन होगा, फिर डायरेक्शन बदलेगा, फिर वही रोटेशन होगा। इस तरीके से हमारा जो है इलेक्ट्रिक मोटर क्या करता है, वर्क करता है। ये रेक्टेंगुलर कॉइल कंटिन्यू क्या करती है, मूव करती रहती है, जब तक हम इसमें करंट फ्लो कराएंगे। ठीक है, तो ये तो रहा एक रेक्टेंगुलर कॉइल का। बहुत सारे रेक्टेंगुलर कॉइल लगा दे, आर्मेचर लगा दे, तो एक स्ट्रॉन्ग फोर्स उसमें डेवलप होगा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, जिसका यूज हम बड़े बड़े मोटर्स में क्या करते हैं। तो ये तो रहा हमारा इलेक्ट्रिक मोटर। सारी चीजें पढ़ ली हैं। होता क्या है, प्रिंसिपल किस प्रिंसिपल पे बेस पे वर्क करता है, ये कंस्ट्रक्शन क्या है, और ये किस तरीके से इसका वर्किंग है। ठीक है, तो आज की क्लास में हमारा था इलेक्ट्रिक मोटर, जिसका यूज जो है हम करते हैं अपने डेली लाइफ में। जैसे हमारा फैन हो गया, घूमता है, कोई भी घूमने वाली इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, उसमें मोटर लगा होता है। ठीक है, जैसे फैन हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, ग्राइंडर मिक्सर हो गया, एटसेट्रा। इन सारी चीजों में इलेक्ट्रिक मोटर लगा होता है। ठीक है, जिसके बारे में हम आप लोग क्या करें आज पढ़ें। ठीक, धन्यवाद।